हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में राउल्ट्स लॉ और उसके डेविएशन जो सॉल्यूशन उससे डेविएशन शो करते हैं तो वो उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था और ग्राफ प्लॉट किए थे। अब हम एक नई प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, इसे कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, इससे एक ना एक न्यूमेरिकल या डेरिवेशन या इससे रिलेटेड कोई भी डेफिनेशन ये ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझिएगा। तो देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ओनली द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। कहने का मतलब है ऐसी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी विच इज़ डिपेंड ओनली द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, जो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करती है, उसके मोल पे डिपेंड करती है। ठीक है, नंबर का मतलब यहाँ पर आप उससे लेंगे कि नंबर कहाँ पे को आता है, मोल्स में आता है, मोल फ्रैक्शन में आता है। तो जहाँ पर भी मोल फ्रैक्शन आ रहा होगा, मोल आ रहा होगा या नंबर ऑफ मोल आ रहे होंगे तो वहाँ पर को आप समझिएगा कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है। ठीक है, तो डिपेंड्स अपॉन द सॉल्यूट पार्टिकल, मतलब सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करती हो, नॉट अपॉन द नेचर, इस पे डिपेंड नहीं कर रही है कि सॉल्यूट का नेचर कैसा है। ठीक है, तो उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं, आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। वो प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। अगेन एक बार और समझाती हूँ कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो ओनली नंबर ऑफ पार्टिकल, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है, उसके मोल पे डिपेंड करती है, उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करती है, उस सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती कि उसका नेचर कैसा है। ठीक है, लिक्विड है, सॉलिड है, ठीक है, कैसा उसका नेचर है उस पर डिपेंड नहीं करती, ओनली उसके मोल फ्रैक्शन या उसके नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ आपकी क्या कहलाती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेनली हमारी 4 टाइप्स की होती हैं। देखिए पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फर्स्ट आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है, जो राउल्ट्स लॉ में हमने वेपर प्रेशर को समझा था। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है अभी आपको समझा दूंगी। उसके बाद दूसरी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में अचानक बढ़ना, ये क्या कहलाती है, ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसका घटना, और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 4 आपकी क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है। पहली क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ है लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये चारों की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है। बस यही आपका लास्ट शायद सेकेंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और इम्पोर्टेंट भी है बहुत। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। फिर हम इसकी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके स्टूडेंट, देखिए फर्स्ट हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, इसकी डेफिनेशन को निकालने के लिए हमें इसके फॉर्मूले तक पहुंचना होगा, इसका फॉर्मूला हमें डिराइव करना होगा, फॉर्मूले से फिर हम इसकी डेफिनेशन को शो करेंगे। तो देखिए अब इसका फॉर्मूला है वो राउल्ट्स लॉ से ही आएगा। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से देखिए, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, हमने पढ़ा था कि क्या था कि PA इक्वल टू P0A इंटू XA और PB इक्वल टू P0B इंटू XB, हमने ये फॉर्मूले पढ़े थे, ये राउल्ट्स लॉ के रिजल्ट थे। तो वहीं से हमने अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ लिख दिया PA इक्वल टू P0A इंटू XA। ठीक है, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, ये प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर था, इंटू XA मोल फ्रैक्शन था A का, सॉल्वेंट का। ठीक है, इस PA को हम PB लिख सकते हैं, वो कहना चाह रहा है कि ऐसे भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू P0A इंटू XA। अब देखिए, अब और एक और चीज़ ध्यान रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर को सिंस XA इज़ ऑलवेज लेस देन 1, तो यहाँ पर को जो XA की वैल्यू होगी वो कभी भी XA 1 से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का जो समीशन होता है वही क्या होता है, 1 होता है। तो उसकी जो वैल्यू होगी हमेशा लेस देन क्या होगी, 1 होगी। ठीक है,
ज़ीरो हो सकती है या फिर कोई भी फ्रैक्शन में भी हो सकती है। एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट ऑलवेज ग्रेटर देन द सॉल्यूशन। और ये एक चीज़ याद रखना, जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है प्योर स्टेट में, वो हमेशा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से द लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, अब हमें क्या निकालना है, हमारा मेन क्या है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहले हम इतना निकालेंगे, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोवरिंग मतलब डिफरेंस, कम होना, कितनी कमी आ रही है किसमें, वेपर प्रेशर में, तो उसे निकालेंगे। तो लोवरिंग के लिए हमने कर दिया डेल्टा। डेल मतलब क्या होता है, डिफरेंस। ठीक है, किसमें डिफरेंस, वेपर प्रेशर में। किसके वेपर प्रेशर में, सॉल्वेंट के। तो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में जो डिफरेंस है, डेल पी ए इक्वल टू क्या होगा, डिफरेंस क्या आएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए। मैंने पी नॉट ए माइनस पी ए क्यों लिखा है, क्योंकि हमेशा जो प्योर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है उसके ओरिजिनल स्टेट के वेपर प्रेशर से। ठीक है, तो इसीलिए पी नॉट ए में से पी ए को घटाएंगे, पी ए में से पी नॉट ए को नहीं घटाएंगे। ठीक है, तो पी नॉट ए माइनस पी ए हो गया, डेल पी ए इक्वल टू, अब देखिए डेल पी ए इक्वल टू पी नॉट ए की जगह पी नॉट ए ही रखिए। पी ए की वैल्यू देखो इक्वेशन फर्स्ट में, पी ए इक्वल टू क्या होता है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो यहाँ पे को हम लिख देते हैं पी नॉट ए इंटू एक्स ए, यहाँ पे लिख देना फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, राउल्ट्स लॉ से पी ए इक्वल टू आ गया पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अंडरस्टैंड। अब देखिए डेल पी ए इक्वल टू हो गया पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स ए, हमने इंटू कर दिया माइनस से। अब दोनों में कॉमन क्या आ गया, पी नॉट ए। पी नॉट ए कॉमन ले लीजिए, तो अंदर यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ पी नॉट ए कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा एक्स ए। ठीक है, पी नॉट ए और देखो 1 माइनस एक्स ए, 1 में से एक्स ए को घटाऊंगी तो क्या आएगा, एक्स बी। क्यों, सिंस मोल फ्रैक्शन का जो समीशन होता है इक्वल टू कितना होता है 1, तो एक्स बी इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। आ गया, तो 1 माइनस एक्स ए को हमने क्या लिख दिया, एक्स बी लिख दिया। तो डेल पी ए इक्वल टू आ गया पी नॉट ए इंटू एक्स बी। अब क्या करेंगे, इस पी नॉट ए को यहाँ ले आइए, तो डेल पी ए अपॉन में पी नॉट ए इक्वल टू आ गया एक्स बी। तो ये आ गया आपका रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको ऐसा लिखिए, चाहे डेल पी ए की जगह पर फिर से यही लिख दीजिए, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। यह आपके आ गया फॉर्मूला, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फाइनल फॉर्मूला ये है। देखो कैसे रिलेटिव लोवरिंग, पी नॉट ए माइनस पी ए, इतना क्या है, इतना सिर्फ आपका लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, जो ये लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है, इतना पी नॉट ए माइनस पी ए। फिर रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब क्या हुआ, किसी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, प्योर कंपोनेंट, जो सॉल्वेंट के प्योर कंपोनेंट है उसके वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में हमने इसका लोवरिंग इन वेपर प्रेशर निकाला है। तो ये पूरा कहलाएगा रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहलाता है। ये पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ए, ये क्या कहलाता है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो क्या आया, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम क्या कह सकते हैं कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या होगी कि द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन फॉर द प्योर वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए क्या होगा, इज़ इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। किसके इक्वल आया है, देखो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल आया। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि जो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है किसी भी सॉल्यूशन का, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन भी आ गई और हमने फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया। तो ये है आपका रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट है और इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
ओके स्टूडेंट, देखिए जो हमने फाइनल डेरिवेशन का जो फाइनल फॉर्मूला निकाला था उसके रिस्पेक्ट में मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है। देखिए, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। यही तो आया था कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था कोई भी आइडियल सॉल्यूशन के लिए जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो, वो किसके इक्वल आया था? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट XB के इक्वल आया था। ठीक है, उसे लिख दिया हमने P0A माइनस PA अपॉन में P0A इक्वल टू XB। ये हमारा अभी तक का रिजल्ट है। ठीक है, अब इससे आपको कैसे पता चला कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? तो सिंपली देख लीजिए, मैंने बोला था कि वो प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ पार्टिकल से वहाँ रिलेटेड है मोल से, मोल फ्रैक्शन से। तो देखो मोल फ्रैक्शन के इक्वल आ गया, तो डिपेंड अपॉन द मोल यानी कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल, तो इसीलिए कह सकते हैं कि ये क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा और क्या किया जाता है, थोड़ा और आगे बढ़ाया जाता है, थोड़ा और मॉडिफाई किया, क्योंकि इससे जो न्यूमेरिकल आते हैं उसके मॉडिफाई जो फॉर्मूलेस हैं उससे रिलेटेड आते हैं। तो देखिए, इसको बस थोड़ा सा आपको जो मोल फ्रैक्शन है उसको खोल देना है मोल्स में, बस और कुछ नहीं करना है। तो देखिए, अब हमें पता है कि जो ये XB है इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तो देखिए, हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन को कैसे दिखाते हैं हम। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन जब पढ़ाया था तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स अपॉन में टोटल मोल, यही तो होता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। तो XB इक्वल टू क्या हो जाएगा? NB अपॉन में NA प्लस NB। ठीक है, अब हमें पता है कि जो इसमें मोल आए हैं, ये मोल बराबर क्या होता है? वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, या मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, ऐसे ही तो निकालते हैं मोल्स। तो वेट को मैंने स्मॉल w से दिखा दिया और मास को कैपिटल M से दिखा दिया। ठीक है, ऐसे ही डिनोट करेंगे आप भी, स्मॉल w कैपिटल M। तो अब इस फॉर्मूले को इसके रूप में लिखना है आपने। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? देखिए, पहले हम NB की वैल्यू निकालते हैं। तो NB इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल्स किसके निकालने हैं? B के। तो मोल इक्वल टू होता है वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, किसके हैं? B के, तो सफिक्स में B लिख देंगे। ऐसे ही Na इक्वल टू क्या हो जाएगा? Na इक्वल टू हो जाएगा WA अपॉन में M। सिंपल है, बस ये वैल्यू आपको यहाँ पुट कर देनी है। ठीक है, तो XB, इसको इक्वेशन सेकंड लिख लीजिए, फ्रॉम सेकंड क्या हो जाएगा? XB इक्वल टू था NB अपॉन में NA प्लस NB। तो NB की जगह पे रखेंगे हम WB अपॉन में MB अपॉन में NA की जगह है WA अपॉन में MA प्लस WB अपॉन में MB। इस NA अपॉन में NA प्लस NB में हमने ये NA और NB की वैल्यू क्या कर दी? पुट कर दी है। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे कोई कंडीशन है कि जब भी सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनता है। तो जो मोल्स होते हैं उस टाइम पे को जो अगर हम मिक्स करते हैं तो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में जो सॉल्यूट के मोल होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तो इस केस में क्या करेंगे? जो नीचे, ऊपर नहीं नीचे, क्योंकि ये सॉल्यूशन का के मोल्स हैं, तो इसमें सॉल्वेंट के मोल हमेशा ज़्यादा होते हैं, सॉल्यूट तो बहुत ही कम मात्रा में लिया जाता है। तो इसके जो मोल हैं इनको क्या कर देंगे? हम नेग्लिजिबल मान देंगे, क्योंकि ये बहुत ही कम होते हैं। तो यहाँ पे आप करेंगे कि WA अपॉन में MA इज़ मच ग्रेटर देन WB अपॉन में MB, सेंस करके। ठीक है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा है या इसके कंपैरिजन में ये बहुत ही कम है, तो इनको हम यहाँ से नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से हटा देंगे। तो बचेगा क्या? सिर्फ XB इक्वल टू बचेगा, देखो WB अपॉन में MB, ये तो ज़ीरो हो गया, हट गया, सिर्फ ये बचा सॉल्वेंट के WA अपॉन में ये कैपिटल होगा MA। इतना आ गया आपका।
बस ये आ गया आपका फाइनल। अब क्या होगा, जो सबसे लास्ट वाला होता है वो इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे, तो आपका बन गया, क्या हो गया, एक्स बी इक्वल टू आ गया, देखिए डब्ल्यू बी के साथ क्या आ गया, इंटू एम ए, एंड एम बी के साथ क्या आ गया, डब्ल्यू बी, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ ये हो गया। डब्ल्यू बी अपॉन में डब्ल्यू बी इंटू एम ए और एम बी इंटू डब्ल्यू ए, सॉरी ये डब्ल्यू ए, ये इसके साथ आएगा ना, डब्ल्यू ए। तो देखिए एक्स बी की वैल्यू हमारी वेट और मोलर मास और वेट के टर्म में ये निकलेगी, क्योंकि अक्सर जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में मास और मॉलिक्यूलर मास ही दिया होता है। तो ठीक है, तो आपकी ये वैल्यू आ गई एक्स बी की। तो आपका जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया, तो देखिए ये एक्स बी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ए इक्वल टू हो गया डब्ल्यू बी इंटू एम ए एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो आपका ये फाइनल डेरिवेशन का फाइनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो रिलेटिव लोबिंग ऑफ वेपर प्रेशर डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन में एम बी इंटू डब्ल्यू ए के क्या आ गया, इक्वल आ गया। ठीक है, तो इससे तो आपको साफ दिख रहा होगा कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मास है, वेट है, नंबर पे ही डिपेंड कर रही है, नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसका फाइनल फॉर्मूला है ये डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं कभी, और इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। ये वाला फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये और ये दोनों ही, तो ये आपकी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हुई, पूरी हुई। तो आगे की हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए।